तो अब हमारे एमसीक्यू बचे हुए थे, तो चलिए एमसीक्यू पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि फैली हुई है। बताइए भारत की मुख्य भूमि कहाँ तक फैली हुई है या कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो एमसीक्यू का खेल होगा आज, ठीक है। क्या होगा? गेम ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू का गेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की जो मुख्य भूमि है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको एक आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। या तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक है, या उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या उपरोक्त सभी बताइए। तो जो भारत की भूमि है उसके लिए सबसे पहले मैप बनाया जाएगा। उस मैप के माध्यम से हम तुम्हें समझा सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो आप देख सकते हैं इजीली, ये चार ऑप्शन आपके सामने है जो दिख रहे हैं, मैंने उसको ड्रॉ भी कर दिया। ओके, बताइए। इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। यानी कि इसका दो सही उत्तर है। क्यों है आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये भारत है, ठीक है। ठीक नहीं, नक्शा ठीक नहीं, लेकिन देख लीजिए। यहाँ उत्तर में कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि कश्मीर ले लीजिए। पूरब में अरुणाचल प्रदेश होता है, लेकिन उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में आप हिंद महासागर तक ले सकते हैं, ठीक है, या कन्याकुमारी तक ले सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है। और हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सड़क भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई है। ओके, इतनी लंबी सड़क, ओके, जिसको हम हाईवे बोलते हैं, ठीक है, राजमार्ग। तो राइट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी बताइए। हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी क्या है। तो सबसे पहले देखो, जितना जल्दी हम मैप बनाएंगे उतनी जल्दी हमें समझ आएगा, क्योंकि मैप से बहुत जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पर भारत का मैप बना देता हूँ, मैप पर फिर आपको दिखाता हूँ कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो कितनी है, ठीक है। मैं बार बार मैप इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके ना, मैं चाहूँ तो बिना मैप के बता सकता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी। तो आप देख लीजिए, ये उत्तर दिशा है यहाँ पर और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो जितनी दूरी होगी वो हमारी वास्तविक दूरी होगी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे और जितनी दूरी होगी वो वास्तविक दूरी होगी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और 3214 किलोमीटर, ठीक है। आपको दिख रही होगी इसमें ऑप्शन में। और पूरब से पश्चिम की ओर कितनी है वो अगले में बताएंगे, क्योंकि इसमें बताने से कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। ये हमारी पूरब से पश्चिम की ओर मानी जाती है, ठीक है। कैसी मानी जाती है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर मानी जाती है। 2933 किलोमीटर टोटल है ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि हमारा है हमारे भारत की पूरब से पश्चिम। तो मैं बता चुका हूँ अभी 2933, तो इस पर राइट आंसर लगा दीजिए। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम।
तो भारत की जो पूरब से पश्चिम की जो दूरी है मैं बता चुका हूँ अभी, और फिर भी देख लीजिए आप एक बार। उनतीस सौ 33 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये नक्शा जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना माना जाता है जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% है, और भारत में कितना माना जाता है? तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर हम उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, 32.8 लाख। ओके। टोटल यहाँ इसको हमने ऐसा लिख दिया, 32,87,263 किलोमीटर इसको आओगे, या वर्ग किलोमीटर भी हम लिख सकते हैं। और विश्व के धरातल का 2.4 है टोटल। ओके। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश बताइए। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश, सातवां सबसे बड़ा देश बताइए। तो क्षेत्रफल में विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो इसमें से सारे के सारे गलत हो गए, ठीक है। और सातवें की बात चल रही तो वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या होना चाहिए? यहाँ पर भारत, इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया यानी कि भारत सातवां सबसे बड़ा देश है दुनिया का। ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर को वाई, यानी कि रूस पहले स्थान पे आता है, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे कनाडा, पांचवें पे चौथे पे कनाडा, पांचवें पे शायद ब्राजील आता है, और छठवें पे हमारा आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा भारत, ठीक है। तो सातवें पे आएगा भारत। तो इस ट्रिक को आप सीख लीजिए। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की सीमांकित बेहद भौगोलिक है, जिसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान, ठीक है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूहों समेत कितने किलोमीटर मानी जाती है? बताइए।
जो भारत की टोटल संपूर्ण तट रेखा है जो समुद्र से जुड़ी हुई है वो कितनी मानी जाती है? द्वीप समूह समेत। दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी निकलेगी? आइए मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें, ये आपको बंगाल की खाड़ी है इस साइड, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। और एक साइड मिलेगा आपको लक्षद्वीप अरब सागर की ओर, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको लक्षद्वीप हो गए अरब सागर की ओर। और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो दोनों की लंबाई देखेंगे तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इनकी टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत स्थित है, भारत कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है और बहुत ही सरल है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज आप भी बताइएगा इसका आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूँ। भारत स्थित कहाँ पर है? तो इसका मैप बनाना चाहिए हमें। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की, ठीक है। अर्थ, अर्थ के अंदर एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पर 40 से 45 देश हैं जिनमें भारत आता है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा कि भारत की स्थिति क्या है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो द्वीप श्रीलंका और महाद्वीप मालदीव किस महासागर में स्थित है? बताइए। दो द्वीप जो श्रीलंका और मालदीव किस महासागर में स्थित हैं? दोनों के दोनों, दोनों ही हिंद महासागर में स्थित हैं और दोनों ही भारत के अच्छे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर है सी, ठीक है। हिंद महासागर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका तीसरा आंसर करेक्ट है, जो कि वहाँ पर मैंने गलती से गलत टिक कर दिया, बट राइट इसका तीसरा ही है, ठीक है। तीसरा आंसर सही है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि अब क्लास एंड होने जा रही है क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, तो सेशन को शेयर भी करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग हुआ था। बताइए, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से कौन अलग हुआ था? तो मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि से अलग कौन हुआ था? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना, कौन अलग हुआ था? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको
श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत से अलग हुआ था, ठीक है। श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत से अलग हुआ था, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास में पर एंड करता हूँ और ये बीच से दिखाई देगी आपको, ठीक है। पूरा भारत का नक्शा, नीचे श्रीलंका, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि डेली आपके पास क्लास